प्यारे बच्चों, बिलाटिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए एमपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई वन लाइनर, जो कि रहेगा विषय गणित के लिए यानी मैथमेटिक्स के लिए, और रहेगी क्लास 10। उसी क्रम में ये चैप्टर 8 की वीडियो है क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आइए हम इसमें देखते हैं आगे। ये देखिए चैप्टर 8 है जिसका नाम ये रहा, और फिर देखते हैं ये रही इसकी बुक जिसका पहला पेज है, और इसमें हम इतने सारी चीजें वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अवधारणा पर आधारित। अब देखिए ये जिस तरह सूत्र होते हैं साइन, जैसे साइन थीटा लिखा है मान लीजिए, तो ये क्या होता है हम देख लेते हैं। ये देखिए आप अगर देखेंगे तो ये देखिए अगर ए तो ए बी और ये सी, तो अगर यहाँ पे थीटा मान लें, अब देखिए यहाँ पे एंगल ए का साइन का मतलब है ये देखिए बी सी अपॉन, यानी इसके सामने की जो भुजा होगी अपोजिट साइड, ये क्या हो जाती है लंब, तो उसी में दिया है ये हो जाएगी आधार, ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये हो गया मान लीजिए। तो ये बताया गया साइन क्या होता है कि कोण ए की सामने की भुजा अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, तो अपोजिट साइड एंगल ये यानी बीसी, और हाइपोटेनियस कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, तो ये कितना है एसी। ऐसे ही साइन का निकलती है वैल्यू, ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू निकलती है, ऐसे ही देखिए टेन ए की निकलती है, ऐसे ही ये निकलती है, ऐसे ही ये निकलती है, और ऐसे ही। तो ये 6 साइन कॉस टेन कॉसकेन सेकेंड कोटेन, तो ये होते हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं साइन, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉस शॉर्ट फॉर्म में, और इसको बोलते हैं टेन, इसको बोलते हैं कोसेक, और इसको बोलते हैं सेक, और इसको बोलते हैं टेन। तो ये अभी आपको थोड़ा बड़ा सा दिखता है, ऐसे याद नहीं होते, तो इसी को हम छोटे फॉर्म में और शॉर्ट टिक के माध्यम से इसको सीखेंगे। तो ये देखिए इसमें चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये हमारा एक चित्र है जिसमें बताया गया है अगर थीटा ये है यानी कि ये न्यून कोण है एक्यूट एंगल, तो इसकी सम्मुख भुजा जो होगी सामने की भुजा वो लंब यानी परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो 90 डिग्री के सामने वाली रहती है उसे कर्ण यानी हाइपोटेनियस बोलते हैं, और जो बची कुची भुजा होती है उसे बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसके आधार पर आइए हम कैसे याद करेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए एक ही फॉर्मूला होता है लाल, ये देखिए इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का, ये हिंदी मीडियम के लिए चलता है। एक और बताएंगे इसी के लास्ट में, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा करके ऐसे कुछ कोडिंग बना दी गई है सिर्फ याद करने के लिए। तो इसी को अगर देखें हम तो ये देखिए अब ये साइन की वैल्यू होती है, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही देखें तो ये देखिए ये आ गया लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए सेकंड जो होता है इसी में अगर देखें, ये देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण देखिए ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो ये आ जाएगा आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड हो जाता है इसी से याद कर सकते हैं हम, देखिए टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसे ये 3 याद हो गए। अब इनको जो पलटने पे बाकी 3 याद हो सकते हैं, जैसे देखिए कोसेक, तो कोसेक का अब उल्टा पढ़ेंगे हम, कर्ण बटे लंब, तो देखिए ये आ जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। ऐसे ही फिर देखते हैं हम, इसका हो जाएगा हमारा सेक, इसको पढ़ते हैं हम उल्टा, कर्ण बटे आधार, तो इसका आ जाएगा देखिए कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसे ही देखते हैं इसका आ जाएगा हमारा थर्ड, ये हो जाएगा कॉट, इसको भी उल्टा पढ़ेंगे हम, तो आधार बटे लंब, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। तीसरा हम ये देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो साइन का है वो हो जाएगा, इसे याद करते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, सिर्फ याद करने के लिए कोडिंग की गई है। तो अब देखिए इसमें तो P अपॉन एच, तो ये साइन का हो गया है। ऐसे ही अगर B अपॉन एच, तो देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये कॉस का हो गया है,
और 10 का देखिए यहाँ पे p अपॉन b, तो इसका पहला अक्षर p अपॉन b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये किसका हो गया 10 का। और इन तीनों को पलटने पे यानी इसको साइन को पलटने पे कोसेक की वैल्यू आती है, कॉस को पलटने पे सेक की वैल्यू आती है, और 10 को पलटने पर देखिए कॉट की वैल्यू आती है, यानी आधार ऊपर लंब नीचे। इस प्रकार हम इंग्लिश मीडियम के लिए भी याद कर सकते हैं। अन्य कोडिंग भी कई पढ़ाई के लिए याद करने के लिए चलती हैं, तो आप उनसे भी इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए हमने सारी चीजें पढ़ ली है। साइन कॉस का ये होता है, 10 का ये होता है। अब हमें यहाँ सीखना है साइन का उल्टा कौन होता है। देखिए कोसेक, यानी देखिए लंब बटे कर्ण है तो इसका हो जाता है कर्ण बटे लंब, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर होता है कोसेक। अब कॉस का उल्टा क्या होगा, जैसे इसका है आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसकी जो पलट होती है वो सेक होती है, तो इसमें कर्ण ऊपर आ जाएगा। ये देखिए कर्ण ऊपर आ गया है और आधार नीचे, इसको आपस में पलट देते हैं। ऐसे ही जो 10 होता है 10 का उल्टा हो जाएगा कॉट, यानी देखिए लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया है हमारा। तो ऐसे पलट के आते हैं। अब इसी से हम याद कर सकते हैं, जैसे तो इन्हीं से देखिए अब ये सूत्र बने हैं, फॉर्मूला बने हैं। तो देखिए कोसेक हम जानते हैं, देखिए कोसेक किसकी पलट है, साइन की, तो इसे बन के अपॉन में लिख दें तो ये फॉर्मूला याद हो जाता है हमारा। सेकंड देखते हैं, सेक किसकी पलट है, सेक पलट है हमारी कॉस की, तो यहाँ हो जाएगा सेक का फॉर्मूला हो जाएगा, सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। ऐसे ही कॉट किसकी पलट है, देखिए तो कॉट है 10 की पलट, तो एक फॉर्मूला ये बन गया है, ये बन गया है। तो ऐसे ही इनके 3 फॉर्मूले और बन सकते हैं, यानी ये आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं, तो और कई सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो हमें ज्यादा याद नहीं करना पड़े, तो 3 ही बनाए हैं। यानी देखिए इसका अगर एक और बनाना है तो साइन कोसेक की जगह पे आ जाएगा और कोसेक साइन की जगह पे आ जाएगा। ऐसे हर किसी से 3 और बन जाएंगे। कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, और 10 ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। तो ऐसे 3 से 6 भी बन जाएंगे। आइए और देखते हैं, 2 महत्वपूर्ण फॉर्मूले और हैं। 10 का होता है साइन अपॉन कॉस, और इसी को पलटने से कॉट की वैल्यू आ जाएगी, तो कॉस अपॉन साइन। तो ऐसे आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूले ही फॉर्मूले ऑब्जेक्ट में यानी 1 नंबर के क्वेश्चंस में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज बताई गई है, ये देखिए यहाँ बताया गया है कि आप अगर साइन ए का यानी कोण ए का साइन है, अगर उसके बाहर स्क्वायर लगा है तो इसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर ए ऐसा लिख सकते हैं किसी को भी। मान लीजिए कॉस ए का स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो इनमें तो ये चल जाता है। तो वो यहाँ बता रहे हैं अगर माइनस है, इनवर्स है, देखिए बाहर लगा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। तो इनवर्स वाले में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इतना यहाँ बता रहे हैं बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोई पॉइंट। ये देखिए समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। अगर एक यहाँ पे हम देखिए राइट एंगल बना लें, ऐसा ये राइट एंगल बना दिया, तो हम जानते हैं ये कर्ण होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, ये लंब होता है, ये आधार होता है यानी बेस, और ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ये होता है। तो हम जानते हैं ये सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेनियस। तो लॉन्गेस्ट साइड होती है क्या, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाइपोटेनियस होती है। तो ये बता रहे हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कॉस 0 की भी कितनी होती है 1। तो अब ये बता रहे हैं, अब वो बता रहे हैं साइन ए और कॉस ए का मान जो वैल्यू होगी हमेशा वो 1 से कम होगी। तो देखिए कैसे होगी, तो हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए ये हमारा डायग्राम हो गया है, सब चीजें इसमें सेट हैं, कौन कहाँ क्या बोलते हैं उसे। अब देखिए यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लिख लिया हमने और कॉस का फॉर्मूला लिख लिया। तो हम जानते हैं कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी भुजा यानी लॉन्गेस्ट साइड है ना, तो ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब हम ये बताइए, जब भी बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो देखिए लंबी छोटा होगा आधार भी होगा। तो एक एग्जांपल देखें, अगर 3/5 है तो अगर नीचे की संख्या बड़ी संख्या से भाग जा रहा है
तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमेशा याद रखना है, जैसे 4/5 है तो ये भी किससे 1 से वैल्यू कम आएगी। जब नीचे की संख्या बड़ी होती है, ऊपर की छोटी होती है, तो उनका जब भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है। तो इसमें हम देखते हैं कर्ण क्या है, देखिए सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा है और ये छोटे होंगे। देखिए ये लंब और आधार क्या होंगे, छोटे होंगे। तो जब बड़ी संख्या से हम भाग देते हैं, जैसे लंब, आधार और कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में से हाइपोटेन्यूज बड़ी है, तो उससे जब डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। तो इसलिए ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो साइन ए है इसकी वैल्यू भी 1 से 1 होती है और कॉस ए की वैल्यू भी कितने 1 से कम होती है। बस ये यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब उल्टा बताएंगे इसमें। अब देखिए सेक ए और कोसेक ए, तो हम जानते हैं, देखिए जो कोसेक ए रहता है वो किसका उल्टा रहता है, साइन का। और ऐसे ही जो सेक रहता है, सेक ए, वो रहता है कॉस का उल्टा। तो ये फॉर्मूले भी याद हो गए और हमें ये पता नहीं चाहिए पलट कौन किसकी रहता है। तो हमने अभी पीछे सीखा साइन और कॉस का मान 1 से कम होता है, तो यहाँ इनकी पलट क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा होगा और एक चीज नहीं बढ़ जाएगी, उसमें 1 के बराबर भी होगा, 1 के इक्वल भी होगा। जैसे हम देखें, अगर ये देखिए अपना डायग्राम आ गया है, साइन की वैल्यू ये, कोसेक की ये। तो इसमें बताया था हमने, इसमें जो साइन थीटा की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम रहती है। तो इसमें बताएंगे हम कोसेक थीटा होता है, उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा भी रहेगी, 1 से ज्यादा भी रहेगी और 1 के बराबर भी हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हमने कॉस का भी सीखा था। कॉस का देखिए, कॉस का भी हमने सीखा था, जो इसकी वैल्यू रहती है 1 से कम रहती है। तो इसका उल्टा कौन है, देखिए सेक है, तो सेक में उल्टा हो जाएगा। तो सेक की वैल्यू जो रहेगी वो क्या होगी, 1 से ज्यादा रहेगी। और ये एक और चिन्ह लगा देते हैं, तो इसका मतलब है 1 के बराबर भी रहेगी, 1 के इक्वल भी रहेगी, 1 के इक्वल भी रहेगी। तो ये एक स्टेटमेंट दी गई है, शायद ऑब्जेक्ट में पूछ लें। अच्छा, ये काम की चीजें टॉपर बच्चों के लिए भी है, क्योंकि जो उल्टी चीजें घुमा के यहाँ पूछे गए हैं वन वर्ड में, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। समकोण त्रिभुज के किसी निम्न कोण में वृद्धि होने पर साइन ए के मान में भी वृद्धि होती है। तो आइए डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये रहा, तो ये न्यून कोण है, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान यानी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, 90 से कम हो, उसे हम निम्न कोण कहते हैं। तो ये हो गया। अब ये कह रहे हैं ये बड़ा होता जाए, ये कोण क्या हो, बढ़ता जाए, तो बढ़ता जाएगा तो साइन ए की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये बताया गया है इसमें, एज द वैल्यू ऑफ एनी एक्यूट एंगल ए ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इंक्रीज, यानी एक्यूट एंगल का मान बढ़ता जाएगा तो वैल्यू ऑफ साइन ए आल्सो इंक्रीज। तो सीधे सीधा ये कोण बढ़ता जाएगा, ये वाला थीटा वाला बढ़ता जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। अब कुछ ये फॉर्मूले हैं, इसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद करना है अच्छे से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको ध्यान देना है, अगर ए की जगह पे देखिए ये सेम होना चाहिए, समान, समान इक्वल। तो अगर ऐसा पूछा जाता है, देखिए साइन स्क्वायर मान लीजिए 100 लिखा है और कॉस स्क्वायर 100 लिखा है, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 लिखना है। अपन को ये देखना है कुछ भी लिखा हो यहाँ बस सेम लिखा होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला सीधा लग जाएगा। ए की जगह पे कौन हो गया यहाँ पे, 100। तो ऐसे आपको ध्यान देना है, कभी भी कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे, तो हमें क्या लिखना है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ऐसे है। अब इनसे देखिए दो सूत्र फॉर्मूले और बन जाते हैं। तो जैसे ये मेन फॉर्मूला हो गया, अब क्या करेंगे, हम इसको यहीं पकड़ के रखेंगे और उसको इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। तो अभी ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आइए देखते हैं हम। तो ऐसे ही ये बन जाएंगे, देखिए दोनों में बताया गया है। इसको यहीं पकड़ के रखा, इसको भेज दिया, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब इसको पकड़ के रखेंगे और इसको भेज देंगे, तो ये भी प्लस का है, इधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो ऐसे 1 से 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं। ये फॉर्मूले आपके क्वेश्चन सोल्व करने में भी सहायता करेंगे और डायरेक्ट 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो आइए 2 अन्य सर्वसम्यकाएं भी देखते हैं। एक ये है, ये मेन फॉर्मूला हो गया, इसी के साथ में ये हो गया।
तो देखिए इसमें सिंपल है, एक अपनी जगह पे है और यहाँ टेन है तो यहाँ पे कॉट है और यहाँ सेक है तो यहाँ पे कोसेक है। तो सेम तरीके के फॉर्मूले चलते हैं। आप क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे दोनों में, ये देखिए इस वन को हमने इधर से इधर ले गए तो प्लस का है तो ये किस में हो गया, माइनस का वन हो गया। ऐसे ही इस वाले वन को हम इधर ले गए तो ये माइनस का बन गया, तो दूसरा फॉर्मूला बन गया ये वाला। ऐसे ही एक और थर्ड वाला और बना लेंगे इससे। ऐसे ही देखते हैं इनसे तीसरा फॉर्मूला भी हम बना लेंगे। ये देखिए आपकी बार क्या करेंगे, ये देखिए सेक स्क्वायर अपनी जगह पे है, इस टेन स्क्वायर को ले जाते हैं इधर, ठीक है। तो टेन स्क्वायर को ले जाएंगे तो ये माइनस का हो गया, देखिए माइनस का। सेक अपनी जगह पे है और इस साइड जो बचेगा वो वन बचा है, तो ऐसा करके लिख दिया है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए वन अपनी जगह पे बचा तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये वाला ऐसे है। तो इधर पलट के लिख दिया है बस, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो इसमें क्या किया हमने, इस टेन स्क्वायर को ले गए इस साइड, बस। ऐसे ही इसमें देखेंगे हम, सेम इसमें करेंगे। देखिए ये कोसेक लिखा है तो इसको हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, इस वाले फॉर्मूले से। देखिए इसको देखते हैं तो क्या करेंगे, सिर्फ वन को यहीं रखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये से। तो ये बन गया एक फॉर्मूला। तो ऐसे फॉर्मूला में याद करना है। और चूंकि वन लाइनर में दी है तो इससे स्पष्ट निर्देश होता है कि इसमें से ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन सूत्रों से यानी फॉर्मूले से पूछेंगे। चलिए अब ये एक नई चीज बताई है कि साइन ए प्लस बी यानी जोड़ अलग अलग के इक्वल नहीं होता है। तो इसे याद कर लें, देने का उद्देश्य यही है, इससे संबंधित कुछ भी पूछ सकते हैं, पर ये थोड़ा कठिन है ये वाला वन लाइनर, तो शायद नहीं पूछें। चलिए आगे देखते हैं। अब ये त्रिकोणमिति की जो वैल्यू है, साइन 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90, ये सब की वैल्यू है। यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान ये, ऐसे करके पूरी टेबल है। तो आपको ये याद करना पड़ती है। तो याद करने का सबसे अधिक अच्छा तरीका है कि थोड़ी कुछ वैल्यू पहले याद करें, फिर उसमें 2-3 वैल्यू फिर याद कर लें, फिर याद कर लें। अगर आपको याद नहीं करना है तो टेबल बनाना आप सीख सकते हैं। तो इसमें आगे हम आपको टेबल बनाना सिखा देते हैं। ये देखिए, जैसे अब ये देखिए थीटा थीटा ले लिया है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए तो हमने यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक एंड सेक एंड कॉट लिख दिया है। अब देखिए वैल्यू लिखेंगे, देखिए 0, 30, 45, 60, 60, 90, 90, तो ऐसे लिख लिया है। और टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको मानेंगे 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो ऐसे हमें मानना है। तो देखिए आप लोग पहले मान के दिखाते हैं, आप 0, 1, 2, 3 और ये 4 मानते हैं। अब देखिए जो लास्ट वाली संख्या है उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे। देखिए इसमें देखिए 0/4, ऐसे ही 1/4, ऐसे ही 2/4, ऐसे 3/4 एंड 4/4। ये करने के बाद क्या करेंगे, हम सबका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, वर्गमूल का साइन लगा देंगे। ये लगा दिया है, ठीक है। अगले स्टेप में देखते हैं। ये देखिए, अब देखिए 4 से इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया है। अब 1/4, ये ऐसे कैसा है, ये 2/4, देखिए ये कट हो गया है। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना बचा, ये 1/2। ऐसे पहले अंदर रूट को बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ देख रहे हैं ये संख्या नहीं कट रही है। देखिए 3 और 4 से नहीं कट रहा है कोई, तो इसको ऐसा कैसे ही लिखेंगे। ये देखिए इसको ऐसा कैसे ही लिखेंगे, ये कट गया तो ये कितना आ गया, 1, तो इसको हम ऐसा कैसे ही लिख देंगे। ये देखिए 1/1 आ गया। अब इन सब पे रूट लगा देना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का यानी 0 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 0 ही होता है। अब ये ऊपर का वर्गमूल ऊपर, ये देखिए ऊपर का ऊपर लगा देंगे। देखिए इसका 1 का वर्गमूल 1 और 4 का अभी रुक जाइए, पहले यहाँ पे जो कट के बचा है वो हमने लिख दिया है। ये देखिए, ये पहले देखिए, अब यहाँ पे अलग अलग बांट देंगे। ये देखिए ऊपर का ऊपर इसको रूट बांट दिया, नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। अब देखिए जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा उसका निकाल देंगे। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट देखिए 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। ऐसे ही 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का नहीं निकलेगा, तो ऐसा कैसा। ऐसे ही देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना, ये 2 हो जाएगा।
और ये 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1। तो ऐसे ही आ गया। अब जो लास्ट की ये पूरी आई है इसे पूरे टेबल को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए, तो 0 लिख दिया, फिर 1/2, 1/√2, तो √3/2। ये देखिए इस पे √3 आएगा, तो ऐसे लिख दिया है इसको। फिर 1 ऐसे करके। अब देखिए इसी को हम पलट के लिखेंगे। इस वाले को यहाँ पे, इस वाले को यहाँ पे, दूसरे वाले में इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसे पलट के लिख देंगे। देखिए 1 √3, 1/2, 1/2, 0 ऐसे लिख दिया है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0। ऐसे ही इसमें √2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। ये देखिए आप, ऐसे ही ये पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए 1, ऐसे ही नीचे 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1, √3/1 लिखे चाहे मत लिखें। अब देखिए आपको ध्यान देना है, जब 0 किसी संख्या में भाग देती है, 0 से भाग देते हैं, तो क्या आता है, हमेशा इनफाइनाइट का साइन आता है, अनंत बोलते हैं इसे। ठीक है, ये आ गया है। अब बस इनको आपस में पलटते जाएं। जैसे 0/1 है, इसको 0/1 मानेंगे तो 1/0 हो जाएगा कितना, 1/0, और 1/0 का मतलब अनंत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए हम जानते हैं कोसेक का मान साइन की पलट होता है, तो 0/1 हो जाएगा 1/0। तो इसका मतलब होता है अनंत, तो अनंत लिख देंगे। ऐसे ही ये वाला देखिए 1/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/1, 2/1। ऐसे ही 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा ये, तो 1 को नीचे लिखो चाहे मत लिखो। ऐसे ही इसको पलट देंगे तो 2 ये देखिए 2/√3 हो जाएगा। और देखिए 1/1 को पलटेंगे तो 1 ही आता है, 1/1 को पलटेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही अब देखिए कॉस को पलटेंगे तो क्या आएगा, सेक। तो इसको पलटेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 को पलटने से हम जानते हैं कि आता है 1। √3/2 को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3। 1/√2 को पलटेंगे तो कितना आएगा, √2/1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/1। और 0 को पलटेंगे, 0/1 को किसमें बदलेंगे तो 1/0 हो जाता है, इसका मतलब अनंत। ऐसे ही अब इसको देखिए 10 को पलटेंगे तो क्या आएगा, कॉट की वैल्यू। तो 0/1 को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/0, 1/0 का मतलब अनंत। इसको पलटेंगे देखिए तो क्या आएगा यहाँ पे, √3। और नीचे अपन 1 लिखना तो लिखिए, नहीं तो नहीं। 1 को पलटने पे हम जानते हैं क्या आता है, 1 ही आएगा। ऐसे ही √3/1 है तो इसका आ जाएगा 1/√3। और अनंत को पलटने का मतलब है, इसको पलटना 1/0 को, 1/0 को पलट लेंगे तो 0/1, तो 0 आता है। तो ऐसे यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, 0 की। तो इस प्रकार आप टेबल आसानी से बना सकते हैं। और इसके लिए नहीं तो अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप अच्छे से सीख लेना स्टेप बाय स्टेप। आपको 3-4 वैल्यू याद रखनी है आपको। पहला देखिए, साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 2 वैल्यू आपको ये वाली याद रखनी है हमेशा। ठीक है, फिर और देखिए, एक होता है 10, 45, 45, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ऐसे ही 10, 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ये देखिए 1/√3। ऐसे ही 10, 60 की वैल्यू होती है वो √3। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं वैल्यू पे आते हैं, तो ये आप अच्छे से याद कर लें। एक कॉस, इसको देख सकते हैं 45, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1। ठीक है, तो साइन 0 की सबसे ज्यादा पूछते हैं, कॉस 0 की सबसे ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, और ये वाली 10 की, 10x 1/√3, और ये वाली, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है, इन वैल्यू से आपका काम चल सकता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।